दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। सरसों की खेती करने का एकदम सही और एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और साथ ही सरसों की बुआई से पहले डाले जाने वाले सबसे जरूरी खाद उर्वरकों के बारे में भी जानकारी दूंगा और साथ ही आपको सरसों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको जो है वो सिलेक्शन करना चाहिए और सरसों की बुआई कब तक आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए, सरसों की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है और साथ ही सबसे जरूरी खाद उर्वरकों के बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। काफी किसान भाई जो है सरसों की खेती सही समय पे भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ खाद उर्वरकों की कमी के कारण या बुआई का सही तरीका पता नहीं होने की वजह से उत्पादन उनका काफी ज्यादा डाउन रह जाता है। लेकिन अगर आप हर बार सरसों की खेती करते हैं और मेरे बताए गए तरीके से अगर आप इस बार सरसों की खेती करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सरसों का जो उत्पादन है वो 1.5 से 2 गुना तक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। अगर बताए गए तरीके से बताए गए खाद उर्वरक डालकर अगर आप सही समय पर सरसों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि सरसों की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों की बुआई करने का सही समय कौन सा है। इसमें भी काफी किसान भाई जो है सही समय पर सरसों की बुआई अगर नहीं करते हैं तो इससे भी आपका जो उत्पादन है वो काफी डाउन रह जाता है और अगर कई बार अगर आप सही समय पे बुआई नहीं करते तो आपकी सरसों की जो फसल है वो पाले की चपेट में भी आ जाती है। ज्यादातर जो पछेती सरसों होती है वो पाले की चपेट में ज्यादा आती है, तो सही समय पे अगर आपकी सरसों की बुआई हो जाएगी तो आपको इससे उत्पादन काफी अच्छा मिल जाएगा। तो इसकी बुआई का जो सही समय है वो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर और लगभग 20 अक्टूबर तक आपको सरसों की जो बुआई है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यानी 5 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं आप सरसों की बुआई का कार्य और उसके बाद में लास्ट आपके पास जो है वो 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तक भाई आपके सरसों की बुआई जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और इसके बाद में 25 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है। 25 अक्टूबर के बाद में अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो आपका उत्पादन भी डाउन रह सकता है और आपकी जो सरसों की फसल है वो पाले की चपेट में भी आ सकती है। लेकिन अगर आपकी सरसों की बुआई 20 अक्टूबर के आसपास हो जाती है या इससे पहले हो जाती है, मतलब 15 जो अक्टूबर है ना, ये सरसों की बुआई का एकदम परफेक्ट समय है। आप 15 अक्टूबर मान के चलिए क्योंकि इस समय पे काफी किसान भाइयों की जो जमीन है वो खाली भी हो चुकी होगी और फिलहाल आपके पास काफी समय पड़ा है। तो फिलहाल जो है आप सरसों की तैयारियां शुरू कर दें और 15 अक्टूबर के आसपास आप सरसों की बुआई करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सरसों की फसल पाले की चपेट में भी नहीं आएगी और उत्पादन भी आपका सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर इस तारीख के लगभग आप अपनी सरसों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सरसों की खेती करने का सही समय। दोस्तों, अब बात करेंगे सरसों की बुआई से पहले कौन सा जरूरी कार्य आपको करना है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको कौन सा काम करना है, यानी कि सरसों की बुआई का सही तरीका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सरसों की बुआई शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी जो है काफी समय पड़ा है आपके पास में, 15 अक्टूबर का समय मैंने आपको बताया, 15 से 20 अक्टूबर तक का, तो इसमें 15 से 20 दिन का समय फिलहाल आपके पास है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभी यानी कि आज ही आपको एक गहरी जुताई करके अपने खेत को छोड़ देना है, यानी कि डीपली प्लाविंग करनी सरसों की बुआई से पहले काफी ज्यादा जरूरी है। जिससे क्या होगा, आपकी सरसों में ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रूट्स बनेंगी और इससे क्या होगा, आपकी सरसों की फसल में मरगोजे का जो प्रकोप है ना वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा अगर आप एक गहरी जुताई करके उसके बाद में जो है सरसों की बुआई करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि सरसों की फसल में मरगोजे का प्रकोप तभी होता है जब आपकी मिट्टी जो होती है वो काफी कड़क हो जाती है या जमीन आपके नीचे से काफी कड़क होती है, जिसकी वजह से जड़ें नीचे ठीक से नहीं जा पाती हैं और जड़ें अगर ठीक से गहराई में नहीं जा पाती हैं तभी मरगोजे का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। मैं काफी सालों से सरसों की खेती करता हूं और हर बार मैं जो है एक गहरी जुताई करके और उसके बाद में सरसों की बुआई करता हूं और मुझे मरगोजे का जो प्रकोप है वो काफी कम देखने को मिलता है, मतलब ना के बराबर मरगोजा होता है हमारी सरसों में। सरसों उगने के बाद में पकाई के समय मैंने आपको उसमें वीडियो में दिखाया था कि मरगोजे का प्रकोप हमारी सरसों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इसका कारण मैं ये मानता हूं, या कोई और किसान इसको माने या ना माने, मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पे आपको दे रहा हूं। अगर आप एक गहरी जुताई करेंगे और उसके बाद में अगर आप सरसों की बुआई करेंगे ना तो मरगोजे का प्रकोप आपको 99% काफी कम देखने को मिलेगा। बीते सालों में आपकी सरसों की फसल में जितना मरगोजे का प्रकोप होता था
उससे आधे से भी कम आपको मरगोजे का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो इतना आपको इससे फायदा हो सकता है। दूसरा मतलब बीमारी भी आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरा आपका उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जड़ें जो है वो काफी अच्छे फैलने के लिए उनको जगह मिल जाएगी। क्योंकि सरसों की जो जड़ें होती है काफी ज्यादा गहराई में जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर हम किसान भाई क्या करते हैं, गर्मियों में एक गहरी जुताई करके जमीन को छोड़ते हैं, उसके बाद में 3-4 महीने तक लगातार बारिश वगैरह होती रहती है, तो मिट्टी जो होती है, जमीन जो होती है वो वापस टाइट हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, एकदम पत्थर जैसी हो जाती है नीचे से। और उसके बाद में उसी जमीन में 1-2 हेरो वगैरह निकाल के और हम जो है सरसों की बुआई कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सरसों की जड़ें जो होती है वो गहराई में नहीं जा पाती हैं, उत्पादन भी डाउन और मरगोजे का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आप जरूर करें, अभी एक गहरी जुताई करें और उसके बाद में अपने खेत को छोड़ दें। उसके बाद में क्या करना है, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने खेत में जरूर डालें, सरसों की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए। और भाई जिन किसान भाइयों के पास में गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जो है सब्जियों की खेती करते हैं, और जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनके पास में गोबर की खाद इतनी मात्रा में नहीं बचती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो खाद होती है वो सब्जियों की फसलों में हम डाल देते हैं और खरीद कर जो है वो लाते हैं, तो सरसों की फसल में तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो डालें, अदरवाइज लास्ट ईयर अगर आपने डाली है तो उससे भी काम चल जाएगा, है तो डालें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में आपको जो खाद उर्वरक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं ये डालने काफी ज्यादा जरूरी है, ये आप जरूर डालें। इसमें आप 50 से 60 केजी डीएपी डालें 1 एकड़ में, 50 से 60 केजी। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि एसएसपी डाल सकते हैं डीएपी की जगह, तो भाई आप एसएसपी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। एसएसपी का आपको डोज दुगुना करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी डीएपी जितना काम करती है सरसों की फसल में उतना काम आपकी एसएसपी नहीं करेगी। साथ में चाहे तो आप डाल सकते हैं 50 से 60 केजी आप डीएपी डाल दें, उसी के साथ में 50 से 60 केजी आप साथ में एसएसपी ले सकते हैं, अच्छा काम करेगी। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप अकेले डालना चाहते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना डीएपी का मिलता है। डीएपी से आपको इसको तुलना करने की जरूरत नहीं है कि डीएपी की जगह अगर आप इसको काम में ले रहे हैं तो मेरा मानना है आपको उतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में 30 केजी आपको एमओपी पोटास लेना है, यह भी काफी जरूरी है आपकी सरसों की फसल में। और इसके साथ में दोस्तों आपको सल्फर का इस्तेमाल जरूर करना है 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों सरसों की फसल में सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सल्फर का आपको डालना काफी ज्यादा जरूरी है। ये फंगस का काम भी आपकी सरसों की फसल में करेगी। इसमें व्हाइट रस्ट जो सफेद पाउडर वगैरह का जो रोग वगैरह आता है आपकी सरसों की फसल में वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही सरसों की फसल में तेल की मात्रा भी ये बढ़ाता है। सल्फर की वजह से आपकी सरसों की जो दाने हैं उनमें तेल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपके सरसों का वजन भी बढ़ेगा और मार्केट रेट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तेल की मात्रा बढ़ने से सिर्फ मार्केट रेट ही ज्यादा नहीं मिलती, उसका वजन भी बढ़ता है दाने का। इस वजह से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और मार्केट रेट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। इसलिए सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। रही बात यूरिया की, तो चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज बेसल डोज में आपको यूरिया खाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में देनी जरूरी होती है। सरसों की फसल में जब हम निराई गुड़ाई करते हैं उस समय हम 2 बार करके यूरिया खाद दे देंगे। इसमें शुरुआत की जो 2 पहली सिंचाई है उन दोनों सिंचाइयों में, पहली और दूसरी सिंचाई में जो है उनमें हम यूरिया खाद डाल देंगे। बेसल डोज में लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बेसल डोज आप ले लीजिए, काफी अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा आपको सरसों की फसल से। इन सभी बेसल डोज को एक साथ मिक्स करके और उसके बाद में आप कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेत में इनको भिजवा दीजिए। यानी कि कल्टीवेटर से आपको डाल देने हैं, सब्जियों की तरह आपको छिड़काव विधि से नहीं डालने हैं, क्योंकि छिड़काव विधि से डाल देंगे गलती से तो सारे के सारे खाद उर्वरक आपके नीचे ऊपर रह जाएंगे और सरसों की जड़ें आपको मैंने बता दिया काफी गहराई में जाती हैं, तो उनपे कोई असर नहीं होगा इन खाद उर्वरकों का। तो आपको कल्टीवेटर से इनकी बुआई करवानी है, और चाहे तो आप इनकी बुआई गहराई में करवा सकते हैं। मतलब कल्टीवेटर से भी आपको, ट्रैक्टर वाले को आप बोल सकते हैं कि भाई थोड़ी गहराई में डाल दीजिएगा इनको, क्योंकि आप इनको गहराई में डालेंगे तभी जड़ों पे अच्छे से ये काम करेंगे। तो गहराई में आप इनकी बुआई करवा दीजिए। इसके बाद में कल्टीवेटर से सबसे पहले आपको इनकी बुआई करवानी है। पहले आपने मतलब एक गहरी जुताई कर ली, उसके बाद में एक हेरो जरूर निकाल के आप जमीन को समतल करवा लीजिए, क्योंकि गहरी जुताई करवाने के बाद में खेत में जो है गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं, तो आप हेरो करवा लीजिए। उसके बाद में आप इन बेसल डोज को जो है कल्टीवेटर से भिजवा लीजिए।
इसके बाद में एक फिर से आप रोटावेटर या फिर हेरो से एक कल्टीवेशन और कर दीजिए। उसके बाद में आप अपने सरसों की बुआई कर दीजिए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा और कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको 3 वैरायटियां बता रहा हूं, फिर भी आपको अपने एरिया के हिसाब से चुनाव करना है। हमारे एरिया में सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल होती है पायनियर 45S46। मैं खुद भी इसी सरसों को लगाता हूं, लेकिन लास्ट ईयर इस वैरायटी में जो है ना पाले का प्रकोप काफी ज्यादा देखा गया था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी यही है अगेती। अगर आप इसको लगा देंगे 15-20 अक्टूबर के आसपास अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो पाले की चपेट में तो नहीं आएगी आपकी सरसों की फसल। बाकी आप इसकी जगह 45S47 भी आती है एक, वो भी आप ले सकते हैं। आपके एरिया में अगर वो चलती है तो आप वो ले लीजिए। एक एडवांटा की 414 नंबर वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए अपने एरिया में कौन सी वैरायटियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बीज की मात्रा आपको कितने लेनी है। तो अगर आप सरसों की अगेती खेती कर रहे हैं और कल्टीवेटर से बुआई करवा रहे हैं ना, तो आप 1 एकड़ में 1200 ग्राम सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का बीज लगभग 1 एकड़ में 1200 ग्राम लग जाएगा, क्योंकि कल्टीवेटर से अगर हम बीजा की बुआई करवाते हैं तो थोड़ा सरसों का बीज जो होता है हमारा वो थोड़ा वेस्ट भी चला जाता है। और अगेती खेती करते हैं तो कुछ धूप की वजह से खराब भी हो जाती है। और अगर आप 20 अक्टूबर या 20-25 अक्टूबर के बाद में बुआई करवा रहे हैं तब आप 1 केजी सरसों के बीज से भी काम चला सकते हैं। इतना आपका बीज लग जाएगा। मतलब 1 एकड़ में 1 केजी से लेकर 1200 ग्राम के आसपास आपका बीज की मात्रा होगी। इतने बीजों की बुआई करवाइए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। यानी कि दोस्तों 1 एकड़ में आपके सरसों की बीज की मात्रा 1 केजी से लेकर और 1200 ग्राम से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इससे ज्यादा आपको बुआई नहीं करवानी है। 1200 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, मतलब मिनिमम 1 केजी, ज्यादा से ज्यादा आप 1200 ग्राम ले सकते हैं। इतने बीज की मात्रा अगर आप रखेंगे तो आपकी सरसों को फैलने में भी जगह मिलेगी। यानी ब्रांचेज जो साइड ब्रांचेज हैं वो ज्यादा निकलेगी, और साइड ब्रांचेज ज्यादा निकलेंगी तो आपका उत्पादन भी काफी ज्यादा मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप सरसों की बुआई करवाइए। और गहरी जुताई आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि सरसों की फसल काफी अच्छा उत्पादन आपको देके जाएगी। अच्छा प्रॉफिट सरसों की फसल से आप ले सकते हैं अगर आप बताए गए समय के अनुसार सरसों की बुआई कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय